हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ प्रगति क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सेट्स के कुछ टाइप्स, रिप्रेजेंटेशंस, फॉर्मेशंस, तो उनके टाइप्स किए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं वेन डायग्राम कि डायग्राम के फॉर्मेशन में उसको कैसे शो कराएंगे। तो वेन डायग्राम पे जाने से पहले मैंने एक बार तुम्हें लड्डू दिया था पिछले उसमें लेक्चर में। तो लड्डू क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जो तुम्हें सोल्व किए थे। तो वो क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था? ए एक सेट है, इसकी टाइप बतानी है जबकि x सच दैट x इज इरेशनल एंड x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x अगर इरेशनल है तो किस फॉर्म में होगा? b या तो √2 √3, अगर रूट में है तो, अगर डेसिमल में है तो 3.10 100 डैश डैश डैश, या फिर 1.010 100 डैश डैश डैश, इस फॉर्मेट में होगा। और अगर इरेशनल है तो ये होगा। और अगर ये दूसरी कंडीशन भी लगाई है इसने, अगर ये कंडीशन लगाई होती सिर्फ, तो इन सभी का जो सेट तैयार होता वो मिल जाता हमें। बट इसने सेकंड कंडीशन भी लगाई है। सेकंड कंडीशन लगाई है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से देखा जाए तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू इक्वल आ गई प्लस माइनस 1 के। तो यहां पे तो ये रैशनल नहीं है, ये तो रैशनल है। तो रैशनल और इरेशनल ये तो अलग अलग चीजें होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है रैशनल होगा, और ये सेकंड कंडीशन कह रही है रैशनल होगा। रैशनल में भी सिर्फ दो ही नंबर, प्लस और माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन एक साथ तो नहीं आ सकती। तो यानी ये सेट की टाइप कौन सी होगी? एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट। इसका आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो सेकंड केस में द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कितनी इसके पैरेलल हो सकती है लाइन? बहुत, कितनी कर लो भाई, सारी पैरेलल होंगी। नीचे भी तो ऊपर कितना ही ले जाओ, नीचे भी कितना ही ले जाओ, यानी कितनी लाइन होगी? इनफाइनाइट लाइन होगी। तो इनफाइनाइट लाइन होगी तो उन सभी लाइंस का कलेक्शन क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट सेट। तो दूसरे का आएगा इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? तो अब आज जो अपना टॉपिक है वो वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और इसकी जो टाइप्स हैं, इससे रिलेटेड जो फॉर्मेशन तैयार होती है, कुछ एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, रूल्स हैं, वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या है? कि डाटा को डायमेट्रिकली रिप्रेजेंट कराना, ठीक है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कराना। तो वो क्या होता है? अपना वेन डायग्राम कहलाता है। कैसे कैसे शो कराते हैं? जैसे अपने पास एक सेट है ये 1 2 3, दूसरा सेट है 2 3 4, ये दो सेट हो गए, ठीक है। अब इसको एक बॉक्स में डालना है इन दोनों को। जो फर्स्ट सेट उसको एक सर्कल में डाल दिया, दूसरे को दूसरे सर्कल में डाल दिया, ठीक है। अब इस सेट में 1 2 3 आ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा छोटा हो गया। 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये आ रहे हैं, ठीक है। 2 3 और दूसरा सेट है, इसमें 2 3 4 भी आ रहे हैं। तो 2 3 तो हमने यहां पे लिख दिए, तो इसके अंदर से ही ले दो, तो यहां पे आ गया 4, ठीक है। तो इसमें और इन दोनों में 2 और 3 कॉमन थे, तो इन दोनों में बन गई ये। क्लियर है? तो ये अपना जो सेट था वो तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों में ये जो बड़ा बॉक्स है ये कौन है? यूनिवर्सल सेट है ये, जो हमने पिछली बार किया था। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिवर्सल सेट किया था ना। तो उसमें ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स कौन है? यूनिवर्सल सेट है। और ये इसके सेट है,
इन सभी सेट्स का ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। वेयर u इक्वल टू 1 2 3 4। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। एक सेट है a 1 2, b है 3 4, तो और u है 1 2 3 4 5। तो इन सभी को बॉक्स में डालना है। तो ये हो गया यहाँ पे, क्या इनमें कॉमन है? कुछ नहीं है। 1 2 दूसरा सेट यहाँ पे आ गया 3 4। अब जो इन दोनों में नहीं है वो कौन बच गए? 5 बच गया, अकेला वो 5 यहाँ पे आ गया। तो सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये कौन है? यूनिवर्सल सेट है। तो अगर कॉमन आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे, कॉमन नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग दो टाइप हो गए अपने, कि कॉमन आ रहा है तो इसके अंदर से बनाना है, कॉमन नहीं आ रहा है तो अलग अलग से बनाना है, ठीक है। और जो बाकी एलिमेंट बच गए वो बाहर लिखने हैं। तो ये अपनी जो वेन डायग्राम हो ये यही है। अब इसमें आगे चलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। भाई दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कि दो सेट में कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो कॉमन एलिमेंट्स, तो यहां पे बात आई कॉमन एलिमेंट्स की। तो मान लिया सेट एक ए ये है 1 2 3 और बी सेट है 3 4। तो ये दो सेट है, इनमें कॉमन क्या क्या है? कॉमन इसमें एक, इसमें तो 3 है और इसमें भी 3 है, तो यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो 3 है। अच्छा इस इंटरसेक्शन को डिनोट किससे करते हैं? इससे डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, अगर दो सेट के बीच में है तो ए इंटरसेक्शन बी, या दूसरा तरीका है ए एंड बी, इससे भी शो करा लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इन दोनों सेट को शो कराना है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमने कॉमन लेना है। क्लियर है? अब इनमें कॉमन आ रहा है तो ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा तो क्या होगा? अब कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है तो वो तो एम्प्टी हो गया ना, यानी नथिंग कॉमन। तो ये केस हो गया। तो इसमें कॉमन नहीं है कुछ भी, इसमें कॉमन है तो वो लिख दिया ऐसे। तो ये जो फॉर्मेशन है तो ये बीच वाली कौन सी होगी? ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ये कौन है? ये ए का वो पार्ट है जो बी में, जो बी का वो पार्ट है जो ए में नहीं है। तो ये कौन सा पार्ट है? ये का वो पार्ट है जो बी में नहीं है। क्लियर है? तो बीच वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो एम्प्टी है, ठीक है, नल सेट है। तो एक रिमार्क में डालिए, इफ सेट्स ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अच्छा डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिनमें कॉमन नहीं होता कुछ, वही डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जिनके एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं होता, तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट अगर है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। तो फिर इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहलाता है? कॉम्यूटेटिव लॉ ले लिया हमने। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी होगा बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। अब चाहे मैं इसको पहले इसमें से इसको कॉमन जो इसमें है उसको इस तरफ से देखूं या इसमें है उसको इसमें देखूं, भी बात तो वही है। भाई कॉमन तो दोनों में से ही आ रहा है ना, तो उसको आगे पीछे करके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा केस एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी को पहले सोल्व किया जाए और इंटरसेक्शन सी बाद में सोल्व किया जाए, तो यानी ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन है ये, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो एक सेट हमने लिया 1 2 3 4, एक बी सेट लिया हमने 2 3 4 5, और एक सी सेट लिया 4 5 6 7। ये सेट लिया हमने, ठीक है।
तो इनमें जब हमने ये लिया है तो पहले ये सॉल्व करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 3 4 है मेरे ख्याल से, 2 3 4 2 3 4, और बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 5। तो पहले इस साइड का हिस्सा जे वाला सोल्व करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, भी अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अगर हम देखें इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो ये आ गया इंटरसेक्शन सी, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ओनली 4, ठीक है। अब इस साइड से देखा जाए तो इस साइड से इसको सॉल्व करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी तो ये है और ए ये है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी ये भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आइडम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहता है कि किसी भी सेट को उसी से कंपेयर किया जाए, यानी उसमें से उसी को कॉमन लिया जाए तो वही उसी के इक्वल आएगा। ये तो सीधी सी बात दिख ही रही है कि मैं खुद को ही अपने बताना चाहूं तो मैं खुद ही हूं ही, यानी ए को ए में से ही कॉमन लेना चाहूं तो ए है 1 2 3, भी दो जगह लिख दूं, दूसरा भी यही है 1 2 3, मैं दो बार इसको देखूं तो इन दोनों में से कॉमन क्या रहा, कंप्लीट आएगा 1 2 3, जो कि खुद के इक्वल होगा, यानी ए के इक्वल होगा, क्लियर है। अगला जो लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के साथ में इसको कंपेयर किया जाए, एक सेट है ए 1 2 3, एक दूसरा सेट है बी जो कि नल सेट है, ठीक है। तो इन दोनों में से जब कॉमन लिया जाएगा तो क्या आएगा, नथिंग आएगा, 5 आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, है तो खाली है, क्लियर है। तो अगला जो लॉ है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है अभी, यूनिवर्सल सेट है अपना जिसमें कंप्लीट सेट का कलेक्शन हो, वो यूनिवर्सल सेट बताया था हमने। तो एक U है जिसमें 1 2 3 4 5, और एक A सेट है जिसमें 1 2 3 ये है, यानी इसका यूनिवर्सल सेट ये है कि जो यूनिवर्सल होता है उसके अंदर वो सारा सेट आना चाहिए, एक से ज्यादा है तो वो सारे आने चाहिए, क्लियर है। तो फिर इसमें हमने जैसे ये लिए हैं तो इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे U इंटरसेक्शन A, तो क्या आएगा 1 2 3 तो कॉमन आएगा, 1 2 3 तो कॉमन आएगा, दो चीजें तीन एलिमेंट तो है कॉमन, ठीक है। फिर इसके बाद है अगली जो प्रॉपर्टी है लास्ट प्रॉपर्टी, इफ A इज द सबसेट। तो सबसेट हमने लास्ट उसमें लेक्चर में किया है, द A ये सिंबल किस चीज का है, सबसेट का, A इज द सबसेट ऑफ B, ये किसका है, सबसेट का, A इज द सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन जब लिया जाएगा तो वो उसी जो सबसेट है उसके इक्वल आ जाएगा। तो एक A सेट ले लिया हमने 1 2, एक B सेट ले लिया 1 2 3 4, B इसका ये जो है ये इसका सबसेट है, इसके दो एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है, तो इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 1 2 ही तो है, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। यूनियन क्या होता है और इसका सिंबल क्या है रिप्रेजेंट करने का, तो यूनियन होता है स्टूडेंट्स, दो सेट हैं, अब दो सेट के एलिमेंट को इकट्ठा एक सेट में लिखना, ठीक है। तो इकट्ठा एक सेट में अब या तो अब वो जो इकट्ठा करके लिखेंगे अब वो या तो एलिमेंट एक ए सेट के हो या बी सेट के हो, अब एक या तो इस सेट के हो या इस सेट के हो, दोनों ही सेट के एलिमेंट हो बस, अदरवाइज बाहर का कोई एलिमेंट ना हो, जो दोनों के एलिमेंट इकट्ठा करके लिखेंगे वो सेट क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा दोनों सेट का, ठीक है। तो यू से यूनियन, तो सिंबल क्या है इसका, सिंबल है यू, ठीक है।
या कई बार इसको क्या लिख देते हैं, और से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। और जैसे मैं कहूं कि एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और दूसरा सेट है बी जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा 1 2 3। इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 है, तो बार बार लिखने से तो एलिमेंट जो है वो अलग तो होगा नहीं, वही रहने वाला है 4 और 5। तो ये दोनों का यूनियन हो गया। अब इसकी जगह इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है, अब या तो ए के एलिमेंट है और या फिर बी के एलिमेंट है, ए या फिर बी, दोनों के ही एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर है? तो इसको अब डायग्राम पे कैसे शो कराएंगे, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या कहते हैं, भी एक सेट है ये और दूसरा सेट है ये ए और बी, और ये कौन है, यूनियन। तो ये हिस्सा कौन सा बताया था मैंने, ये हिस्सा बताया दोनों का कॉमन हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये राइट वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, सिर्फ बी के एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट, और किसी तीसरे के एलिमेंट नहीं हो। क्लियर है? और अगर इस तरफ की बात करूं तो ए के, सिर्फ ए के एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा बी माइनस ए। ये सिचुएशंस होंगी। ठीक है? तो इन तीनों को मिलाने पर जो सेट तैयार होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? और दूसरा केस जब कुछ भी कॉमन ना हो, तो एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ये ए ये बी, और ये एक सेट ये हो गया। ठीक है? ये कौन हो गया, यूनियन हो गया। तो अब इन तीनों का सम ये कौन शो करा रहा है, ए यूनियन बी शो करा रहा है। अब यानी जो ए यूनियन बी शो करा रहा है, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही तो होंगे जितने दिखाएगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, अब जो एलिमेंट इसमें है ए सेट में है, तो ए सेट में है तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, इन दोनों सेट के एलिमेंट, नंबर ऑफ बी। अब बीच का ये हिस्सा दो बार काउंट हो रहा है, जैसे इसमें ये 3 दो बार काउंट होता भी 3 इसके, बट इसमें हुए कितने, 5 हुए ओनली। तो जो 3 है वो दो बार काउंट हो रहा है, 3 + 3 6, माइनस में जो रिपीट है वो एलिमेंट, तो माइनस में भी ये दो बार रिपीट हुआ है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन जो है, या इसको जो ये चीज है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यानी इसको दो बार आने लिखने से पहले ही रोक लिया हमने, इसको दो बार लिखने से पहले ही हमने रोक दिया। तो सिर्फ ये हिस्सा लिखा हमने, और फिर ये हिस्सा लिखा, फिर ये हिस्सा लिखा हमने। तो जो पहले वाला हिस्सा है वो नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, ये तीनों के तीनों ऐसे लिख दिए हमने। ठीक है? अच्छा, इस केस में क्या बनेगा, इस केस में ये दोनों सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, यानी कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कॉमन कुछ भी नहीं होगा, और कॉमन कुछ नहीं होगा तो इंटरसेक्शन कैसा होगा इनका, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है? या फिर कहूं 5 के, यानी कोई भी एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं है, तो एक नल सेट तैयार हो गया उनका। यानी इसमें एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है? तो ये उस टाइम पे 0 बन जाएगा, और ये अगर 0 बन गया तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ओनली इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये हिस्सा तो 0 ही हो गया ना, क्योंकि कॉमन तो कुछ था ही नहीं, तो सिर्फ इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट दोनों को ही जोड़ दिया। ठीक है? फिर इसके बाद
इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी आगे पीछे भी उन सेट्स को आगे पीछे लिखना बस। तो लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं इधर खड़ा हो जाऊं चाहे इधर खड़ा हो जाऊं, भी है तो वही। चाहे मैं एक को इधर खड़ा करूं, मैं इधर खड़ा हूं, चाहे मैं उधर जाके खड़ा हो जाऊं, इधर खड़ा हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाम तो दोनों ही काउंट हो रहे हैं। तो चाहे वो आगे पीछे, चाहे ए पहले लिखा हो चाहे ए बाद में लिखा हो, ठीक है। तो ऐड तो दोनों के एलिमेंट हो रहे हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ एक्सेप्ट करेगा। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी एक्सेप्ट करेगा, चाहे मैं इन दोनों को पहले सोल्व करूं चाहे बीसी को पहले सोल्व करूं, ये भी एक्सेप्ट करेगा। तीसरा आइडेम्पोटेंट लॉ, भी मैं खुद को खुद में ही जोड़ लूं, तो हूं तो वही ना, अकेला ही हूं, मैं दो बार काउंट करूं अपने आप को तो मैं तो हूं तो वही। तो ए के अंदर ए ही ऐड करने पर, ए के अंदर ए ही ऐड करने पर तो सेट ए ही मिलेगा, ठीक है। अगला है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट लॉ कौन सा है, जिसमें फाई जो है यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ ऐड किया जाता है। भी इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है, तो बचेगा अकेला यही बचेगा ना, यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा हमें, तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा हमें आंसर में। अगला है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट किसके साथ में कंपेयर किया, आपकी बार सेट के साथ में कंपेयर किया, तो उसके साथ कंपेयर करने से क्या मिला हमें, बी ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो जो बड़ा जिसमें ज्यादा नंबर्स है, जैसे मैं कहूं एक सेट तो मैंने ले लिया ए जिसमें 1 2 3, और दूसरा सेट मैंने ले लिया बी जिसमें लिया यू ले लेता हूं मैं 1 2 3 4, ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, वही जिसके छोटे सेट है उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर लाई करते हो तो वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो किसके इक्वल आएगा, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, दोबारा नहीं लिखूंगा, तो इसके जो एलिमेंट बच गए वो ऐड कर दिए इसमें, तो 1 2 3 4 इसका आंसर आ गया। तो ये कौन है, ये खुद यूनियन ही तो है, यूनिवर्सल सेट ही तो है, तो ये आंसर हो गया। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इक्वल टू B। सेम केस वही वाला है कि जो A है वो इसका सबसेट के तौर पे ही तो काम कर रहा है, A जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट के तौर पे ही तो काम कर रहा है। मैं इसकी जगह मैं लूं, मैं इसको B सेट ले लेता हूं, ये दो सेट हो गए, मैं इसकी जगह B ले लेता हूं तो यहाँ पे B लिखता हूं, तो अब A यूनियन B किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो आएगा, यूनिवर्सल की तरह ही तो काम कर रहा है। तो A यूनियन यूनिवर्सल सेट यू आ रहा है, तो A यूनियन B के इक्वल आएगा जो बड़ा सेट है। और इंटरसेक्शन में क्या आ रहा था, कॉमन तो छोटे वाला आएगा, बड़े वाला तो कॉमन आ ही नहीं सकता। तो लास्ट प्रॉपर्टी अपनी A यूनियन B इक्वल टू फाई है। अगर A यूनियन B इक्वल टू फाई है, यानी दोनों को मिलाने पर भी एक भी एलिमेंट नहीं मिला, क्या भी दोनों का यूनियन करने पर एक भी एलिमेंट नहीं मिला, तो कब हो सकता है वो तब हो सकता है ना तो इस एलिमेंट ना तो इस सेट में एलिमेंट है ना इस सेट में है। अगर इसमें एक भी एलिमेंट मिल गया, ए सेट में एक भी एलिमेंट मिल गया तो वो तो मिल ही जाएगा ना, एक एलिमेंट तो हो ही गया ना, फिर वो फाई थोड़ी देगा फिर। तो ए यूनियन बी इक्वल टू फाई है, देन इंप्लाइज, तो ये कब हो सकता है, जब a इक्वल टू 5 हो एंड b इक्वल टू भी 5 हो, तो ये इसी केस में हो सकता है। तो ये अपनी 7 प्रॉपर्टी है इसकी, तो हो जाएंगी ये। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो अगला जो है वो है डिफरेंस दो सेट का, जैसे मैंने अभी बात की थी a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, वही डिफरेंस अपना। एलिमेंट्स of A which are not in B, तो वो एलिमेंट जो सिर्फ A में है B में नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कहूं A क्या है अपने पास, A सेट है 1 2 3 4, एक B सेट है
2 4 6, एक ये सेट ले लिया। तो a माइनस बी हमने चेक किया, तो a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं है b में? 1 2 3 4, सिर्फ 1 और 3 उसमें नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 3 आ जाएगा। तो अगर मैं b माइनस a करता हूं, तो अगर मैं a माइनस बी की बजाय b माइनस a करता हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को? b। अब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, सिर्फ b के एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 2 और 4 तो इसमें है, तो बचा अपना 6, तो क्या आ जाएगा? एलिमेंट आ जाएगा 6 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब इस सिचुएशन को वेन डायग्राम के ऊपर कैसे लेके आए? वेन डायग्राम लिया हमने, ए बी और ये यू। तो अब a माइनस बी की बात करूं तो सिर्फ ये वाला हिस्सा हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस बी, तो ये वाला हिस्सा ये हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा। तो जो बीच वाला हिस्सा बच गया, ये कौन सा है? a यूनियन a इंटरसेक्शन b वाला हिस्सा है। अब तीन अलग अलग सेट मिलेंगे हमें, ये एक अलग सेट मिल गया, ये एक अलग सेट मिल गया, ये एक अलग सेट मिल गया। अब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, a माइनस बी का मतलब, अब a इंटरसेक्शन b का मतलब जो दोनों में कॉमन है। अब तीसरा b माइनस b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। क्लियर है? तो तीनों के, अब ये वाला हिस्सा इसमें नहीं जा रहा और ये वाला इसमें नहीं आ रहा, और ये वाला हिस्सा इसमें नहीं जा रहा, ये वाला हिस्सा इसमें नहीं आ रहा, यानी तीनों के एलिमेंट अलग अलग मिलेंगे, तीनों के एलिमेंट अलग अलग मिलेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं? a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b और b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट्स। ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट होंगे, तो रिमार्क में लिख लेना ये बात। क्लियर है? तो इसके बाद स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब किसी सेट के, एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट है, तो वो एलिमेंट्स जो उस सेट में ए में नहीं है, यानी मैं कहूं एक यू है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, और एक सेट ए है जो जिसमें एलिमेंट है 1 2। अब तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। ठीक है, तो ए डैश या ए स्मॉल सी, दोनों ही की बातें हैं। इसको दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कराते हैं, डिनोट करते हैं। तो किसके इक्वल होगा ये? u माइनस ए के। अब u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, जैसे हमने अभी डिफरेंस किया है, तो वैसे ही u के वो एलिमेंट है जो a में नहीं है, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये? 3 4, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? वेन डायग्राम के ऊपर। तो वेन डायग्राम के ऊपर जब रिप्रेजेंट कराएंगे तो कैसे आएगा अपना? J एक सेट A है, J यूनिवर्सल सेट है, तो अब A के एलिमेंट एक भी काउंट नहीं करना, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बच गए वो सारे एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज किस प्रकार है वो देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? सबसे पहला, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यूनियन के इक्वल होगा। तो हमने जैसे ये फाइंड आउट किया है, ये क्या है अपना? ए कॉम्प्लीमेंट आया है 3 4। तो इसको इसके साथ कंपेयर किया जाए, यानी इन दोनों को यूनियन में लेके आया जाए, तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4, जो कि यूनिवर्सल सेट है, जो कि यूनिवर्सल सेट है। यानी मैं कह सकता हूं ये बात सच है, ट्रू है, यानी ए डैश यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट मिलेगा ही मिलेगा, ये बात राइट है इसकी। ठीक है, क्लियर है? दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है?
ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो किसके इक्वल होगा, फाइव के। एम्प्टी नल सेट, तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि यू इसमें तो हटा दिए वो एलिमेंट जो इसमें थे वो, तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, यानी ये बात भी ठीक है। तीसरी चीज, अब अगला जो है वो क्या है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ ये कहता है, जो फर्स्ट है वो उठाया हमने, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, या फिर क्या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसके इक्वल होगा। तो मान लिया हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, दूसरा सेट ले लिया 3 4 5, और एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, वो क्या लिया हमने, वो ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट किया ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 5 के इक्वल होगा। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, अब यूनियन माइनस ए यूनियन, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यानी इसके सारे एलिमेंट हट जाएंगे, सिर्फ वो एलिमेंट बचेंगे जो इसमें नहीं है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ओनली 6। तो चलो अब वेरीफाई करते हैं इसको, राइट साइड से LHS तो ये आ गया, तो फर्स्ट तो ये आ गया, फर्स्ट इक्वेशन डाल दी इसके ऊपर हमने। तो सेकंड केस में लिया, अब ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, अब ए के वो एलिमेंट, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो ये बच जाएंगे 4 5 6। दूसरा, अब बी कॉम्प्लीमेंट यानी यू के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, 3 4 5, तो 3 4 5 इसमें है, ये छोड़ दो, 1 2 और 6 आ गए, 1 2 और 6। तो अब इन दोनों का यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन नहीं भाई सॉरी, इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों में अब कॉमन क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है 6, ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का, अब इसको हम ये कहते हैं कि यू के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, वो इसी की तो बात कर रहा है, जो ए में नहीं है वो ये एलिमेंट नहीं है का मतलब नॉट, तो इसको हम एक तरीका और है ए नॉट, इससे भी शो करा लेते हैं कई बार, ठीक है, या फिर कहें नॉट ए, ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, नॉट ए। फिर अगली सेकंड जो डिमॉर्गन्स लॉ सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि ए यूनियन इसके अंदर चेंज हो जाए तो इसके बाहर वाला भी चेंज हो जाएगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी डिमॉर्गन्स लॉ की, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन है ओनली 3, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, अब यू के वो एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट की वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो सिर्फ इसको छोड़ के, सॉरी इसको नहीं, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 4 5 6, तो ये आ गया अपना आंसर इसका। तो फिर अब नंबर 1 डाल दिया इसके ऊपर, फिर राइट हैंड साइड उठाई, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, यू के वो एलिमेंट u माइनस ए, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 1 2 3 को छोड़ के 4 5 6, अब बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा u माइनस बी,
यू के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 1 2 और 6, 1 2 और 6। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, बी, ये सेकंड है, सॉरी, अच्छा इन दोनों का यूनियन, तो क्या मिलेगा 1 2 4 5 6, तो ये सेकंड हो गया। अब इन दोनों से कंपेयर किया जाए 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये अपना ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसके बाद है स्टूडेंट्स अगली जो प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो दो बार किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वो उसी सेट के इक्वल आ जाता है। क्या ये सच है, देखते हैं। तो ए सेट ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से 4 5 6, बी यू माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा 4 5 6 के। फिर उसके बाद इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अब u माइनस ए डैश, यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 4 5 6 हटा दिया 1 2 3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि अपना ए के इक्वल है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट उसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो भी यूनिवर्सल सेट है वो यूनिवर्स है, यानी सारे के सारे जितने एलिमेंट हैं वो आ गए, उसके जितने हैं वो सारे हो गए। अब उसको छोड़ के तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो फाइव के इक्वल ही आएगा, यानी नल सेट आएगा। और जब फाइव का यानी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, क्योंकि जब वो कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट जो कहीं पे ऐसी सिचुएशन बनाते ही ना हो कि कहीं आए ही ना, तो वो मना कर रहा है उनको, तो सारे जो पोजीशन है सभी आने वाले हैं, तो वो यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। तो लास्ट है स्टूडेंट्स सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा, तो इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के ऊपर, तो वेन डायग्राम कैसा तैयार होगा, तो सिमेट्रिक डिफरेंस सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा है, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों की बात कर रहा है। तो इन दोनों को मिलाने पर इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो मिलेगा वो अपना क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो ये हिस्सा कौन सा है, अगर ये ए है, ये बी है, ये यू है, तो ये हो गया बी माइनस ए, और ये वाला हिस्सा हो गया ए माइनस ए बी के इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, ए सेट है वो है 1 2 3 4, और बी सेट है 3 4 5 6। तो यहां से सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है हमें, तो ए किसके इक्वल होगा 1 2 3 4, तो 3 4 इसमें नहीं है, तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए की वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो सिर्फ 1 और 2 बचेंगे, 3 और 4 तो उसमें है, और बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा,
b माइनस ए इक्वल होगा इस b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b के वो एलिमेंट कौन कौन से नहीं है, 5 और 6, तो सिमेट्रिक डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी 1, 2, 5, 6। तो ये अपना आंसर आ गया इसमें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसके बाद एक लड्डू तुम्हारे लिए है जिसका आंसर तुमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ए गर्ल्स स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th ऑफ दैट स्कूल, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये तुमने बताना है, तो किसके इक्वल होगा ये तुम खुद बताओगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छा, अगर तुम्हें अब तक का जो समझाया है वो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।